हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो शुरू करते हैं सिवान का समाचार। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घर पर साटा जा रहा है पोस्टर। आशा कार्यकर्ता और एएनएम कर रही हैं मरीजों की निगरानी। चिकित्सक ले रहे हैं फॉलोअप। इन बातों का रखें विशेष ख्याल। 45 साल से ऊपर सभी लोग कोरोना का टीका जरूर लें। व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोने की आदत डालें। साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल करें। साफ दिखने वाले हाथों की भी अंतराल पर सफाई करें। छींकने और खांसते समय अपनी नाक और मुंह रुमाल से या टिश्यू से ढकें। उपयोग किए गए टिश्यू को उपयोग के तुरंत बाद डिब्बे बंद में फेंकें। घर से निकलते समय मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बार बार मास्क को ऊपर नीचे करने से बचें। बातचीत के दौरान फ्लू जैसे लक्षण वाले व्यक्ति से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अपनी कोहनी के अंदरूनी हिस्सों में छींकें। अपने हाथों की हथेलियों में न खांसें। आँख, नाक एवं मुँह को छूने से बचें। हर दिन संक्रमितों से पूछा जाता है हाल। नशे में धुत चालक और खलासी गिरफ्तार। मैरवा ट्रक पचरुखी में ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत, यातायात बाधित। गुठनी में बाइकों की टक्कर में 3 जख्मी। चोरी के मामले में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज। बोलेरो के धक्के से साइकिल सवार घायल। बच्ची की मौत। आग बुझाने के बाद जब मालवा फेंका तो पता चला कि पुआल में सोई थी बच्ची। घटना के बाद शोरगुल मचाते माता पिता। दरौंदा में सड़क दुर्घटना में 3 लोग जख्मी। 2 घरों से चोरों ने 1 लाख की संपत्ति उड़ाई। आग लगने से 2 बीघे की फसल और पेड़ राख। कहलुआ जतौर सिवान युवक को गोली मारकर हत्या। चंवर में मिला शव। इस्लामिया नगर चंवर से युवक का शव बरामद हुआ। उसके सिर में गोली मारी गई थी। वह नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला टोली निवासी बाबू खान के 24 वर्षीय पुत्र सैफ खान था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। उसके पिता ने बताया कि रविवार की शाम 7 बजे घर से बाहर गया, लेकिन पूरी रात अगले दिन दोपहर तक घर नहीं आया। थाने में आवेदन देने जा रहे थे कि दोपहर 3 बजे के आसपास नगर थाना के नंबर से मोबाइल पर फ़ोन आया। बताया जाए कि इस्लामिया नगर चंवर के पास एक युवक का शव बरामद किया गया। वह आपके पुत्र का बताया जा रहा है। वह इंटर का छात्र था। पिछले वर्ष मैट्रिक में उसे प्रथम स्थान मिला था। बेटे की मौत की खबर सुनते ही घर में चित्कार मच गई। घर के चारों तरफ रोते बिलखते परिजनों का बुरा हाल हो रहा था। नगर थाना जयप्रकाश पंडित ने बताया कि परिजनों का कहना है कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। ठेपहा में कोरोना से बुजुर्ग ने तोड़ा दम। 2 अधिकारी समेत 118 नए मरीज भी मिले। स्वास्थ्य और बैंक कर्मियों में भी मिला संक्रमण। स्टेशन पर जांच में 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव। रैपिड एंटीजन किट से जांच की रफ्तार कम। 45 और उससे अधिक उम्र वाले लोगों को लगी वैक्सीन। बाजार और गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव। मास्क तक लगाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। सैनिटाइजर की भी नहीं है व्यवस्था। यात्रियों के लिए गाड़ी में हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जबकि गाड़ी में भी सैनिटाइजर रखने का प्रावधान है। सुबह 22 तो दोपहर से शाम तक 4 बजे तक 38 डिग्री रह रहा तापमान। गेहूं काटने में छूट रहे पसीने। आँख खुलते ही न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर के शुरू हो रहा है। दोपहर और शाम 4 बजे तक 38 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है। दरौंदा में 400 लोगों ने ली वैक्सीन। टीकाकरण स्थल पर हो रहा रजिस्ट्रेशन। आधार कार्ड जरूरी, सतर्कता जरूरी। अपना और दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए लापरवाही से नहीं, समझदारी से उठाए कदम। मास्क जांच अभियान चलाकर 14 लोगों से वसूला गया जुर्माना। हसनपुरा में जीवन बचाने के लिए सावधानी और चेहरे पर मास्क जरूरी। पचरुखी में रोज मिलने लगे हैं कोरोना के मरीज, फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं गांव के लोग। मैरवा में स्वास्थ्यकर्मी सहित 4 और बसंतपुर में 105 लोगों की जांच। 3 में पाया गया संक्रमण। क्षमता के 33% कर्मियों के साथ खुलेगा बीआरसी। आंध्र
बाजार से 15 तक अतिक्रमण हटाएं, सीओ का आदेश जारी। शाम होते ही बंद हो जाती हैं शहर की सभी दुकानें। बसंतपुर में मास्क के बिना बाजार में घूम रहे लोगों से वसूला गया 800 जुर्माना। शाम 7 बजे के बाद दुकान खोलने पर दर्ज होगी प्राथमिकी, पुलिस अधिकारी करेंगे जांच। मारपीट कर दंपति को किया जख्मी, पचरुखी। चोरी की बाइक के साथ 3 गिरफ्तार। सिवान मारपीट के मामले में पिता पुत्र धराए दरौंदा। शादी की नियत से युवती का अपहरण, पचरुखी। नौतन में 60 बोतल जब्त शराब। हरनाथपुर में आग लगने से 2 घर जले। रघुनाथपुर में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। इन आस्था गुठनी की ताली में 28 फरवरी से चल रहा अष्टयाम। गांव में खुशहाली के लिए आयोजित अनुष्ठान में आसपास के गांव के लोगों का भी मिल रहा सहयोग। मुरार पट्टी कृषि फार्म में कृषि पदाधिकारी ने कराई 3 स्थानों का क्रॉप कटिंग। विभिन्न मामलों में एसडीपीओ ने जांच की। गोरखपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ी। बसंतपुर में मैट्रिक में बेहतर अंक लाने वालों को किया गया सम्मानित। शाम 7 बजे चैत्र नवरात्र आज 5:43 बजे से 8:47 बजे तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। सिवान मंदिरों में श्रद्धालुओं के जाने पर रोक, पुजारी ही संपन्न कराएंगे अनुष्ठान। अपराधी खुलेआम घटना को दे रहे हैं अंजाम, कोई सुरक्षित नहीं। सोहैल भगवानपुर हाट में प्रदेश युवा राजद अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष का निधन। विद्यालय प्रशासन बिजनेस घबराहट, फैक्ट्रियां बंद होने और लोन डिफ़ॉल्ट बढ़ने की आशंका से टूटे बैंकिंग शेयर। सेंसेक्स में 2021 की दूसरी और अब तक की 8वीं सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स सोमवार को 2021 की दूसरी और अब तक की 8वीं सबसे बड़ी गिरावट आई है। इससे देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले रोजाना करीब 1,70,000 तक पहुंचने के चलते कई राज्यों में लगाए जा रहे लॉकडाउन से आर्थिक रिकवरी की रफ्तार थमने की आशंका का नतीजा माना जा रहा है। सेंसेक्स 1707.94 अंक यानी 3.44% गिर करके 47,883.38 पर और निफ्टी 524.05 अंक यानी 3.53% की गिरावट के साथ 14,310.80 पर बंद हुआ। इससे पहले 26 फरवरी को इसमें 1939 अंक की गिरावट आई थी और 49,100 पर बंद हुआ था। कार बिक्री मार्च में दुगुनी। सार्वजनिक परिवहन नहीं, कार पसंद कर रहे हैं लोग। औद्योगिक उत्पादन घटने के बीच रिटेल में बढ़ी महंगाई, फिर भी पिछले साल से कम। तनिष्क ने नए अवतार में उतारा रिवाह ब्रांड। रांची तनिष्क ने शादी के खास आभूषणों के अपने उप ब्रांड रिवाह को नए अवतार रिवाह ये ज्वेलर्स फॉर एवरी ट्रेडिशन के रूप में एक बार फिर से प्रस्तुत किया है। महिंद्रा थार की बुकिंग 6 माह में 50,000 के पार पहुंची। एक्सिस बैंक के ग्राहक ऐप के जरिए 100 मुद्राओं में विदेश धन भेज सकेंगे। खाद्य पदार्थों के महंगा होने से मार्च में खुदरा महंगाई बढ़ कर 5.52 पर। सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते। फ्लिपकार्ट अडानी करार 2500 को मिलेगा रोजगार। औद्योगिक उत्पादन में आई 3.6% की गिरावट। 2020-21 में यात्री वाहनों की बिक्री 2% घटी। अडानी और फ्लिपकार्ट के बीच रणनीतिक साझेदारी। सप्लाई चेन होगी मजबूत। 2,500 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। चेन्नई में अडानी कनेक्स में तीसरा डाटा सेंटर बनाएगी फ्लिपकार्ट। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन फिर अगले समाचार के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय, टेक केयर।